चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो किस किस प्रकार से काम करता है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो हर एक के बारे में अगर हम बारी बारी से, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद फिर जा करके धीरे धीरे करके हम पार्ट बाय पार्ट, है ना, सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको किस चीज़ के बारे में बताया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था, है ना, आपको सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था, है ना। सारी बातें हम लोगों ने शॉर्ट में की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा स्टमक होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम 4 में जो मैंने वीडियो डाला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में, यानी कि हमारे आमाशय के ठीक नीचे का अग्नाशय होता है, क्लियर है। यानी कि पैनक्रियाज होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसमें से क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आधी जानकारी लास्ट वीडियो में देखा था। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, याद कीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पैनक्रियाज में से जो हमारे इंसुलिन निकलता है वो एक प्रकार का हार्मोन होता है, और ये हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और ये पढ़ा था हमने कि इसमें जूस भी निकलता है, राइट। तो जूस के बारे में, यानी कि हमारा एंजाइम होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बी कंटिन्यू। चलिए आइए, हमारा जो आज का टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। और इसमें से याद रखिएगा कि हमारे पास जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसे हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, क्लियर। स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इस तरीके से करके हमारे पास एक लीवर हमारा होता है, इस लीवर के ठीक निचले हिस्से में आपको अच्छे से याद होगा गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से करके। और इसमें से एक पतली सी संरचना आती है जो कि इधर से आने वाले ड्यूडेनम से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि ग्रहणी से जुड़ी हुई रहती है। और इस जगह पे जो होता है, एक मिनट, इस जगह पे थोड़ा सा इससे नीचे ये जो ग्रहणी हमारी जुड़ी हुई होती है, इसके ठीक निचले हिस्से में, इट मीन्स इस तरीके से करके जो जुड़ा होता है, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा एक थैली जैसी संरचना है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। और इस जगह पे इस तरीके से करके जुड़ी हुई रहती है पत्ती जैसी संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। गॉल ब्लैडर को बोला जाता है पित्ताशय या फिर पित्त की थैली, है ना। स्टमक हमारा हो गया आमाशय, ये हमारा हो गया यकृत, इसी का एक और नाम हो गया जिगर, हिंदी में इंग्लिश में इसे लीवर बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर हो गया, और इस तरीके से करके ज्वाइंट रहता है। हमारा जो भोजन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले हमारा जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस रहता है वो क्या होता है, आकर के खाने में मिक्स होता है,
और यहाँ से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और वो मिक्स होता है। तो आज हम पैनक्रियास के बारे में पढ़ने चले जा रहे हैं। याद रखिएगा, पैनक्रियास के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, और आज क्या पढ़ने जा रहे हैं वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पैनक्रियास के अंदर में 2 टाइप का सेल होता है। इट मीन्स ये 2 टाइप का जो होता है वो काम करता है, ठीक है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है इसे, ठीक है। एंडोक्राइन मीन्स अंतःस्त्रावी और एक्सोक्राइन मीन्स बाह्य स्त्रावी। क्लियर है। एंडोक्राइन मीन्स, एंडोक्राइन जो होता है वो क्या करता है, जनरली हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्लियर है। ये क्या करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और एक्सोक्राइन जो होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके का ये हार्मोन, अच्छा हार्मोन भी, इसमें भी 2 तरीके का सेल था, एक अल्फा सेल था और एक बीटा सेल था। बीटा सेल से हमारा क्या हो रहा था, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। और इससे अल्फा सेल से जो था हमारा वो क्या था, ग्लाइकोजन। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के बारे में आज हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि एक्सोक्राइन, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था लास्ट क्लास में कि इसमें से जूस रिलीज होता है। जूस बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंजाइम, राइट। जूस वर्ड का मतलब एंजाइम, है ना। तो ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, जूस, या फिर इसी का एक और क्या नाम है, एंजाइम। याद रखिएगा, ये एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, इट मीन्स कौन सा जूस निकलता है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में एंजाइम जो निकलता है वो होता है पैनक्रियाटिक जूस के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है। जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अग्नाशयी रस। क्लियर है। याद रखिएगा, इस पैनक्रिया से कौन सा जूस निकलता है, इट मीन्स कौन सा एंजाइम निकलता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस, इट मीन्स अग्नाशयी रस। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। अब एक कितना अमाउंट निकलता है, इट मीन्स इसकी मात्रा कितनी होती है, यानी कि अमाउंट कितना होता है सर, तो इसका होता है 1 लीटर पर डे। इट मीन्स लगभग 1 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से निकलता है। बात समझ में आया कि नहीं। क्लियर है। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, इट मीन्स पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा 7.9 से लेकर के और 8.3 तक होता है। बात समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जिसे हम अग्नाशयी रस निकलता है, जिसे हम अग्नाशयी रस बोलते हैं, ये लगभग 1 लीटर पर डे निकलता है ना। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 7.9 से 8.3 तक। क्लियर है। 1 मिनट, ये परसेंट में हटा देता हूँ, 7.9 to 8.3 तक। क्लियर है। इसे और कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। आप याद रखिएगा, एंडोक्राइन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरा आप डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 के नाम से एक वीडियो है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने आपको एंडोक्राइन के बारे में बढ़िया से बताया है। हार्मोन जो होता है हमारे, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और वो बीटा सेल से होता है और वो क्या करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे उसमें ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सोक्राइन भी होता है ये एक तरीके का, और एक्सोक्राइन में से क्या होता है, सिर्फ जूस रिलीज होता है ना। और ये जूस का काम क्या होता है ना, इट मीन्स एंजाइम का क्या काम होता है, वो हार्मोन था और ये एंजाइम है, याद रखिएगा। तो दोनों टाइप का ये जो होता है इसके अंदर में ग्रंथि पाया जाता है, यानी कि ग्लैंड्स पाया जाता है ना, जिसे हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, मैंने आपको ग्रंथि का डेफिनेशन भी लास्ट वीडियो में बताया था। हाँ, इसका जो लोकेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा स्टमक है, पेट है,
उसके ठीक निचले हिस्से में पत्ती के आकार का संरचना होता है कुछ, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर हमारा लीवर होता है, ये गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, ये हमारा लीवर यानी कि यकृत होता है, इससे ये गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है। हम बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में पैनक्रियास के बारे में एंडोक्राइन वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैंने आपको आज यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर जा करके मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस किस टाइप का जो होता है वो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो ये पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, जिसे हम अग्नाशयी रस बोलते हैं, ये पर डे 1 लीटर के करीब में हमारी बॉडी से रिलीज होता है, और ये क्या होता है, खाने में जाकर के मिक्स होता है और जाकर के क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या क्या चीज़ का डाइजेशन करता है तो वो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.9 से लेकर के कितना होता है, 8.3 तक होता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। मैं इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ कुछ पार्ट्स को इसके, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी डीपली आता है एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बेटर ये है कि आप भी थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत कीजिए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं कि हमारा जो ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इट मीन्स अग्नाशयी रस जो निकलता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका pH वैल्यू कितना है, 7.9 से 8.3 तक। इट मीन्स प्रॉपर्टी क्या है सर, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी बेसिक, इट मीन्स कैसी हो जाएगी, क्षारीय, क्लियर है। कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय टाइप का हो जाएगा, इट मीन्स बेसिक टाइप का हो जाएगा ना। आपको पता है ना pH वैल्यू सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो 7 से स्टार्ट होता है, 7 से पहले वाला जितना भी होता है वो सब एसिडिक होता है, और 7 से बाद 14 तक जितना भी होता है वो सब क्या होता है, बेसिक होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जितना भी है अम्लीय हो जाता है, और 7 से बाद वाला जितना भी हो जाता है क्षारीय हो जाता है ना। तो यहाँ pH वैल्यू कितना है, 7.9 to 8.3 है, मीन्स ये सब कैसा हो जाएगा, ये सब क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाटिक जूस हो गया, यानी कि अग्नाशयी रस हो गया, ठीक है। तो अग्नाशयी रस, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसके अंदर में एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो हमारा एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। इसका ट्रिप्सिन, ठीक है, एंजाइम समझते चलेगा हिंदी वाले, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एंजाइम का हिंदी एंजाइम ही होता है ना, पाचक रस के नाम से उसे जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीपली समझने का जरूरत नहीं, हिंदी में आप भी समझ सकते हो कि इंग्लिश में उसका क्या नाम होता है। तो ट्रिप्सिन होता है। दूसरे नंबर पर कौन सा होता है सर, तो एमाइलेज होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 तरीके का हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में 3 तरीके का एंजाइम पाया जाता है इस पैनक्रियाटिक जूस में। इट मीन्स हमारे इस अग्नाशयी रस में भी 3 टाइप का पाया जाता है। याद रखिएगा, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना। अभी हम सबसे गहराई में हैं, और ये सब जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए मैं इस साइड वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। आप जहाँ डाउट लगे वहाँ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दिया जाए, ठीक है। चलिए, आपको याद होगा कि जब हमारे प्रोटीन का जो था डाइजेशन जो था वो कहाँ हुआ था, वो हमारे आमाशय में हुआ था, है ना। पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था।
लेकिन प्रोटीन का जो था वो पार्शियल डाइजेशन था, इट मीन्स आंशिक पाचन था। तो प्रोटीन का जो है क्या हो गया था, वो जो था वो पेप्टोन में बदल गया था। क्लियर है। और पेप्टोन में बदलने के बाद जैसे ही पैनक्रेटिक जूस उसके साथ मिक्स होगा और ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट मीन्स कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। और जब ये छोटी आंत में पहुंचेगा ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, तब जाकर के जो पेप्टोन जो कन्वर्ट हुआ था उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है। तो ये जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है सर, तो याद रखिएगा ये पेप्टोन का डाइजेशन करता है। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं, है ना। इसे क्या करता है, पेप्टोन का डाइजेशन करता है। और पेप्टोन किससे बना होता है, एमाइनो एसिड से। तो याद रखिएगा प्रोटीन से बना क्या, पेप्टोन, और पेप्टोन का डाइजेशन कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा, याद रखिएगा। ठीक है। एमाइलेज जो होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, इसे मैं लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है। और जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, फैट यानी कि वसा का डाइजेशन करता है। और इसे बदलता किस में है, फैटी एसिड में बदलता है। याद रखिएगा इसे किस में बदल देता है, फैटी एसिड में बदल देता है। तो फिर से मैं इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमारा पैनक्रेटिक जूस होता है, जूस निकलता है, कहाँ से निकलता है सर, तो पैनक्रियाज से निकलता है। किस टाइप का प्रॉपर्टी होता है, तो इसका बेसिक, इट मीन्स ये क्षारीय होता है ना। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.9 से 8.3 तक होता है। पर डे कितना रिलीज होता है, तो पर डे ऑलमोस्ट 1 लीटर रिलीज होता है ना। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर में जो हमारे ये एक प्रकार का क्या है, एक्सोक्राइन है ना, और एंडोक्राइन भी है। तो एंडोक्राइन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा, अब हम एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सोक्राइन से क्या रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है। इनमें से बाह्य स्रावी ग्रंथि जितनी भी होती है वो क्या कर रही है, वो एक एंजाइम रिलीज करती है ना। एंजाइम का सिक्रेशन होता है, यानी कि एंजाइम का स्त्रवन होता है उसमें से। अब जो ये एंजाइम निकल रहा है तो ये एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज 3 टाइप का एंजाइम होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। और ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, वो पेप्टोन का डाइजेशन करता है। क्लियर है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और जो लाइपेज होता है वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। बात समझ में आया कि नहीं, वो क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। और क्या करता है फैट का डाइजेशन में, तो फैट को क्या करता है वो बताइए, फैट को क्या करता है, फैटी एसिड में बदलता है। और इस तरीके से करके जो होता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस का जो होता है वो फंक्शन जो होता है वो पूरा होता है। बात समझ में आया कि नहीं, कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो क्या क्या काम करता है, तो वो इस तरीके से करके करता है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तीनों एंजाइम का नाम याद रखना है और वो क्या क्या चीज़ का डाइजेशन करता है वो याद रखना है ना। याद रखिएगा खाना जो होता है, जो हम भोजन लेते हैं वो एक ही बार में डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। क्या होता है, पार्ट्स बाई पार्ट्स होता है ना। जैसे आपने पढ़ा कि हमारा जो वकल कैविटी होता है वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और वकल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट किस चीज़ का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट अभी भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ आकर के एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है। और ये जा करके कहाँ प्रोसेस होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए तो इसको जरा 2 मिनट के लिए नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से करके हमारा जो है पैनक्रियास का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पैनक्रियास के बाद अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको पैनक्रियास लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बता दिया था, और उसके बारे में हम लोगों ने जो उसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सोक्राइन, वो भी अब हमारा फिनिश हुआ। अब हम इसके बाद बात करते हैं लीवर का। याद रखिएगा लीवर, इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है, लीवर, यकृत, जिगर, और 3 नाम होता है ना। तो इट मीन्स हमें एक बात को समझना होगा यहाँ पर ध्यान से, कि लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। आपसे एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना। ग्रंथि जिसमें से कि कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता है। क्लियर, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमें पता है कि लीवर है ना। तो आइए लीवर स्टार्ट करते हैं।
इसे हम बोलते हैं यकृत, या फिर इसे हम बोलते हैं जिगर। क्लियर है? चलिए समझिएगा ध्यान से कि लीवर जो होता है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर मैं आपकी बात करूं तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने आपको बना के भी बताया था। ये बीच से एक ग्लैंड होता है, इसमें सॉरी बीच से क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है ना। यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके से करके एक संरचना जुड़ी हुई रहती है, और इस तरफ से जो ग्रहणी आता है ये क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? ये जो होता है गॉल ब्लैडर होता है। क्लियर है? ये वाला जो हिस्सा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी से जितने भी लीवर से जितने भी जूस रिलीज होता है वो क्या होता है, वो कहाँ जाता है, वो जाकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। इट मीन्स गॉल ब्लैडर जो होता है वो जस्ट स्टोर करने का काम करता है, उसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। तो गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है, लीवर से निकलने वाले जो जूस होते हैं उसको क्या करता है, ये इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि जो एंजाइम होते हैं उसको क्या करता है, ये इकट्ठा करने का काम करता है। याद रखिएगा एक्चुअली इसके अंदर में एंजाइम नहीं पाया जाता है, हम वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो होता है हमारा गॉल ब्लैडर जो होता है वो लीवर के लेफ्ट साइड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी के नीचे हम लोगों ने अभी पैनक्रियास होता है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो लीवर की बात करते हैं, तो लीवर जो है उसके बारे में कुछ स्पेशल बातें क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाता है, हमारा लीवर हो जाता है ना। और ये होता है किस तरफ है, बताइए मुझे, लेफ्ट में या राइट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि लीवर किधर होता है, किडनी किधर होता है ना। एक्चुअली ये पेट का जो हमारा स्टमक का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और उसके लेफ्ट राइट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि किधर है स्मॉल इंटेस्टाइन, किधर क्या है किधर क्या नहीं है ना। याद रखिएगा राइट साइड में होता है। क्लियर है? जो हमारा जो लीवर होता है वो किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है ना। और इसका जो वेट होता है, इसमें इसका जो वजन होता है, लार्जेस्ट क्यों बोला गया है, याद रखिएगा 1.5 kg ऑलमोस्ट होता है, यानी लगभग लगभग कितना होता है, 1.5 किलो है ना। इसका जो वजन होता है वो कितना होता है, वो लगभग 1.5 किलो होता है। इट मीन्स 1.5 kg। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा 1500 ग्राम में भी दिया हुआ रहेगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। अब इसके काम क्या क्या होते हैं, लीवर का फंक्शन क्या क्या होता है वो हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लीवर का जो फंक्शन होता है, इट मीन्स फंक्शन ऑफ लीवर, हम ऐसा बोल सकते हैं यकृत के कार्य, ठीक है। इट मीन्स लीवर करता क्या है, तो लीवर का सबसे पहला काम होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लीवर का सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, टॉक्सिन्स कन्वर्टर। इट मीन्स ये क्या करता है, ये जहर या फिर बोल सकते हैं जहरीले पदार्थ, जहर या फिर जहरीले पदार्थ को क्या करता है, कम जहरीले पदार्थ में बदल देता है। अच्छा एक बात बताइए
कि अधिक जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में क्यों बदला? तो इसलिए ताकि किसी ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी के अंदर में अगर अमोनिया बनता है ना, हमारा जो बॉडी होता है वो बहुत सारे तरीके का फंक्शन करता है, बहुत सारे तरीके का फंक्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चयापचय या उपापचय, है ना। इट मीन्स बहुत सारे तरीके का मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषित करता है ना, डाइजेशन करता है, उसका फिर जा करके, है ना, उसमें से बहुत सारे तरीके का सिक्रेशन होता है। इट मीन्स बहुत सारे तरीके का एंजाइम और जूस का सिक्रेशन होता है ना, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो बहुत सारे तरीके का बॉडी हमारा फंक्शन कर रहा है। उसमें से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, उत्सर्जन भी होता है ना, हमारा श्वसन भी होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, बहुत सारे तरीके का फंक्शन करता है। तो बहुत सारे तरीके का फंक्शन करने का नतीजा क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर में क्या होता है, अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, NH3, ठीक है। और ये अमोनिया को क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, लीवर जो होता है वो क्या करता है, इसी अमोनिया को यूरिया में बदल देता है ना। अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, यानी कि NH2CO NH2, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? यूरिया। क्लियर है? अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इट मीन्स लीवर का काम हो जाता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। अब इसमें खास बात है, और वो क्या पता है, अमोनिया जो होता है वो एक्चुअली में ज़्यादा जहरीला है, तो लीवर क्या करता है, उसको यूरिया में बदल देता है और आगे की तरफ भेज देता है, जिससे क्या होता है, वो आगे की तरफ चला जाता है और आगे जाकर के फिर फिल्टर होता है। अब ये प्रोसेस होने के दौरान अगर वो अमोनिया ही रह जाता तो वो क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, और जिस किसी सब्सटेंस में मिलता है उसमें जाकर के क्या करता है, उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो पहला काम जो होता है इसका, टॉक्सिन्स कन्वर्टर। इसका पहला काम नोट कर लीजिएगा, टॉक्सिन्स कन्वर्टर मतलब जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने खाना खाया, और खाना खाया तो उसमें मान लीजिए कि गलती से कुछ जहरीला पदार्थ चलाया जो कि बहुत ही कम जहरीला था। तो खाना खाने के बाद जैसे ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है तो उसमें से अवशोषित होकर के जो हमारा एनर्जी होता है, और एनर्जी के साथ जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं, लीवर के पास चले जाते हैं। लीवर क्या करता है, उसमें से सबसे पहले जितने भी जहरीले पदार्थ हैं उसको क्या करता है, टॉक्सिन्स कन्वर्टर, इट मीन्स जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में बदलने का काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ कोई खा लिया गलती से, है ना, जैसे अगर आपने साइनाइड वगैरह खा लिया, है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो साइनाइड है वो कहाँ पहुँचेगा, वो भी इस लीवर के पास पहुँचेगा। लीवर क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और उस कन्वर्ट करने के दौरान जो होता है वो सबसे पहले फेल हो जाता है। क्या फेल हो जाता है सर? हमारा लीवर फेल हो जाता है। इसलिए जब कभी कोई इंसान अगर इस तरीके से करके संदिग्ध मौत जिसको बोला जाता है ना, मान लीजिए कि ऐसा है कि उसका शरीर नीला पड़ रहा है, तो कौन सा जहर लिया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए जब कभी उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो कौन सा ऑर्गन को चेक किया जाता है, तो याद रखिएगा लीवर को चेक किया जाता है। लीवर को चेक करके ही इस बात का पता लगाया जाता है कि उसने कौन सा जहर लिया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि लीवर के पास पहुंचेगा जो भी हम फूड लेंगे वो, है ना, फूड से जो भी कुछ मिनरल्स मिलेगा और लीवर के पास पहुंचेगा, और लीवर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा वो क्या हो जाएगा, वो खुद फेल हो जाएगा, और खुद फेल हो जाएगा इट मीन्स इंसान की मौत हो जाएगी। अगर कम जहरीला पदार्थ है तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कम कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो फिर हमारे लिए उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, वजन 1.5 kg, सबसे पहला काम टॉक्सिन्स कन्वर्टर, जहरीले पदार्थ को कम जहरीले पदार्थ में बदलना। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये अमोनिया को यूरिया में बदल दे रहा है। क्लियर है? चलिए अब दूसरा हम इसका देखते हैं, दूसरा जो काम होता है वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम हिपेरिन बोलते हैं, और हिपेरिन के कारण ही क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो नहीं जमता है। आइए इस पे बात करते हैं। तो लीवर जो होता है वो क्या करता है,
प्रोड्यूस हिपेरिन। मतलब क्या करता है ये, हिपेरिन उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, हिपेरिन उत्पन्न करता है। ये हिपेरिन करता क्या है, तो याद रखिएगा हिपेरिन जो है एक्चुअली, ठीक है ना, मैं इसका वेट थोड़ा आगे लिख देता हूँ, मिक्स हो जा रहा है सब। तो हिपेरिन जो होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं एंटी क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इट मीन्स हमारा जो प्रोड्यूस हिपेरिन, हमारा लीवर का दूसरा काम क्या है सर, तो लीवर का दूसरा काम है हिपेरिन को प्रोड्यूस करना। हिपेरिन एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट का काम करता है। एंटी क्लॉटिंग एजेंट का क्या मतलब हो गया, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो इसके पीछे दो रीजन होता है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि ये क्या करता है, हिपेरिन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा एक रीजन ये भी है कि हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो हमेशा सर्कुलेशन में होता है। आपको भी पता है कि हमारे शरीर के अंदर जब तक ब्लड है, ऑक्सीजन वहाँ भी है, ऑक्सीजन बाहर में भी है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन है फिर भी हमारा ब्लड जो है वो नहीं जम रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है ना, आप देखेंगे थोड़े समय के बाद हमारा ब्लड जो होता है वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है, इनमें जमना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो याद रखिएगा जो हमारा एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो है हिपेरिन, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, तो इसको जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो लीवर प्रोड्यूस करता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम हो गया प्रोड्यूस हिपेरिन। तीसरा क्या होता है, हमारा जो तीसरा फंक्शन होता है वो होता है हमारा, वो होता है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना, है ना। मैं यहाँ पर लिख दूँ, स्पेस कट जाएगा ना नीचे से, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। चलिए तो देखते हैं, मैं इस तीसरे फंक्शन को यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। दूसरा काम हमारा वहाँ हो गया। तीसरा काम जो होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना, है ना, कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना, है ना। इट मीन्स हमारा जो लीवर होता है उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, उसे काम होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाना, है ना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें से 75% जो होता है वो कहाँ से होता है, लीवर द्वारा बनाया जाता है, और 25% जो होता है ना वो कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। याद रखिएगा, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 75% कौन बनाता है, लीवर बनाता है। 25% जो होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, हमें फूड से मिलता है। फूड का मतलब क्या हो गया, जो हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं उससे क्या होता है, हमें डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है। याद रखिएगा, उससे क्या हो जाता है, हमें डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है। और लीवर जो होता है वो 75% प्रोड्यूस करता है। अब लीवर के पास कहाँ से आ गया इतना सारा कोलेस्ट्रॉल, तो याद रखिएगा लीवर के पास कहीं अलग से कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें जो हम खाते हैं, है ना, जैसे कि रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, तो वो क्या होता है, उससे हमें ग्लूकोज मिला, है ना। और काफ़ी समय तक अगर वो ग्लूकोज अगर यूज में नहीं आ पाता है तो क्या होता है, वो वही जो होता है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स क्या हो जाता है, वही फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कुछ तो ऐसा हुआ कि हमें लीवर जो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है वो वहीं से प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी बात कि कुछ जो हम
तेल वाली चीज़ें खा रहे हैं, वसा वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो हमें 25% जो है कोलेस्ट्रॉल वहाँ से मिलता है ना। तो याद रखिएगा 25% फूड से और 75% कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी कुछ बातें और कर लेते हैं, ठीक है ना। तब तक जरा आप इसको 2 मिनट नोट करो, फिर मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको जरा जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लीवर का मैंने आपको बेसिक फंक्शन बताया है ना, लीवर क्या क्या और कैसे कैसे करके काम करता है। चलिए, तो इसे मैं मिटाता हूँ और अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो लीवर होता है वो अगर वो अगर हमारा क्या बोलते हैं उसे, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है तो उस दौरान क्या होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो फिर आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें पता है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो लीवर होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है ना। और उसके अलावा जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, 25% कोलेस्ट्रॉल हमको फूड से मिलता है और 75% कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, है ना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि 75% कोलेस्ट्रॉल तो हमारा लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, 25% हम फूड से मिल रहा है। हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ले ली, तो अब क्या होगा वो देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, सबसे बड़ा चीज़ कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद है, लेकिन कब, जब ये एक लिमिट में रहेगा। फ़ायदे क्या क्या है, तो याद रखिए कोलेस्ट्रॉल का वर्क क्या होता है, इट मीन्स इसका जो वर्क होता है, इट मीन्स इसका जो कार्य होता है यानी कि काम होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, है ना। इट मीन्स सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, पहला काम ये होता है। दूसरा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करना, रक्त संचार बनाए रखना, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तीसरा क्या है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तो हमें पता है कि हमारे हार्ट में आर्टरी होती है, आर्टरी का मतलब अलिंद होता है। ठीक है, चलिए तब कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें ये ऐड होना शुरू हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में ऐड होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स जमना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, और कोरोनरी आर्टरी में जब जमना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हार्ट पे क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में अगर ये ऐड होना शुरू हो जाएगा यानी कि जमना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट में क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है, और हमारा हार्ट में जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो याद रखिएगा ये क्या रीजन बनेगा, हार्ट अटैक का कारण बनेगा। क्लियर है, ये क्या चीज़ का कारण बनेगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यही हार्ट अटैक का कारण बनेगा। इसलिए बोला जाता है कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा ही नहीं कि हम ना लें, नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं, ये 2 प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा।
और अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का रीजन बनेगा। ये याद रखिएगा, कब, जबकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी ब्लड में बढ़ जाएगा तब जा करके। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं अब आगे बात करता हूँ लीवर के बारे में। जो हमारा लीवर जो है वो क्या, ये तो हमने लीवर का फंक्शन हमने पढ़ा है ना। लीवर का एक और फंक्शन होता है और वो क्या होता है, लीवर भी एक जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आइए अब हम उस जूस के बारे में बात करते हैं, है ना। और वो जूस कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो होता है बाइल जूस। क्लियर है ना। तो अब हमारा नया हेडिंग होगा बाइल जूस। ठीक है, क्लियर है, बाइल जूस है ना। कौन प्रोड्यूस करता है इसे, प्रोड्यूस बाय लीवर। क्लियर है। स्टोर कहाँ होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्लियर है, स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में होता है, लीवर में स्टोर नहीं रहता। लीवर में से इसका सिक्रेशन होता है और ये जाकर के कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कलर का, कि इसका कलर क्या होता है। तो याद रखिएगा येलोइश ग्रीन, इट मीन्स पीला और प्लस साथ में हरा, दोनों मिक्स होता है। क्लियर है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो देख रहे हैं कि हमारे किसी का पीएच वैल्यू पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका भी पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.5 से लेकर के और 8.6 के बीच में होता है। जैसे ही आप देख रहे हो कि 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू है तो किस टाइप का होगा सर ये, तो ये होगा बेसिक टाइप का। इट मीन्स कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। बात समझ में आया कि नहीं, कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। समझ में आया कि नहीं। अब ये क्वांटिटी कितना है, यानी कि इसका मात्रा कितना होगा सर, तो 700 ml पर डे। कितना हो जाएगा ये, 700 ml पर डे। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। प्रोड्यूस करता है किसको, बाइल जूस को लीवर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, है ना, यानी कि पित्ताशय में या फिर पित्त की थैली में। उसका फिर कलर जो होता है इसका हल्का हरा पीला रंग का होता है। पीएच वैल्यू 7.5 से 8.6 तक होता है। क्वांटिटी जो होता है 700 ml पर डे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक होता है। अब एक बात बताइए, इसमें से जो होता है पिगमेंट देने का काम कौन करता है, तो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कि इसमें और क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो पिगमेंट के बारे में बता ही देता हूँ। पिगमेंट देने का काम जो करता है, इसमें दो टाइप का पिगमेंट मिलता है। पहला मिलता है बिलिरुबिन और दूसरा मिलता है बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन का मतलब क्या होता है कि ये कैसा कलर देगा सर, ये पीला कलर देगा, और ये बिलीवर्डिन कैसा कलर देगा, तो हरा कलर देगा। ये दो तरीके का पिगमेंट को हम बोलते हैं रंग देने वाला पदार्थ। ठीक है ना। इसमें सॉल्ट भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा सॉल्ट। कौन कौन से सॉल्ट पाए जाते हैं, कर तो नहीं रहे ना, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्ट जो पाए जाते हैं वो होता है सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट। एक मिनट में इसको हिंदी में थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ। सोडियम ग्लाइकोलेट, और दूसरा जो होता है सोडियम
टेरोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टेरोकोलेट, ठीक है। कट रहा है क्या सॉल्ट? ओ नीचे वाला लाइन चला गया, ओके एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ सॉल्ट का, ठीक है। सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट है ना, नीचे वाला लाइन में इरेज कर देते हैं, कट रहा है नीचे। चलिए याद रखिएगा ये इसमें से निकलने वाला सॉल्ट है। याद रखिएगा दोनों का दोनों सॉल्ट जो होता है ना, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा बाइल जूस में कोई भी टाइप का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। सवाल ये उठता है कि एंजाइम एक्टिवेटर का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना है सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। याद रखिएगा दोनों का दोनों जो सॉल्ट होता है, यानी कि दोनों जो नमक होता है, यही बचे हुए एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो है सर वो क्या है, कट रहा है ना, बच रहा है, एंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है। ये दोनों का दोनों सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेटर होता है, ठीक है। चलिए बाइल जूस का काम क्या होता है, वर्क यानी कि काम, क्या क्या काम होता है बताइएगा। ये भी कट रहा है क्या, नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, एसिडिक फूड को किस में बदलना, बेसिक फूड में बदलना, है ना। इट मीन्स क्या, अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। अम्लीय भोजन कहाँ से आया था सर, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब पढ़ा था कि खाने में HCl मिलता है हमारे स्टमक में, इट मीन्स हमारे आमाशय में क्या मिक्स हो जाता था, इसमें क्या मिक्स हो रहा था, HCl। तो वो HCl क्या कर रहा था, खाने को अम्लीय बना रहा था, राइट। और जिसके कारण क्या हुआ था, प्रोटीन जो था पेप्टोन में कन्वर्ट हो रहा था। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एसिडिक फूड रहेगा तो डाइजेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, उसको किस में बदलेगा, बेसिक में बदलेगा। इट मीन्स अम्लीय भोजन को किस में बदला जाएगा सर, क्षारीय में बदला जाएगा। और ये काम कौन करेगा, तो ये काम उस टाइम में बाइल जूस करेगा, ठीक है, बाइल जूस करेगा। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर का काम करेगा। तीसरा क्या हो जाएगा बताइएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये होता है पीएच मेंटेन करता है ऑफ ड्यूडेनम। इट मीन्स ड्यूडेनम के पास जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब का पीएच मेंटेन करने का काम जो होता है वो कौन करता है, तो सर वो भी बाइल जूस करता है। एंजाइम, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन एंजाइम एक्टिवेटर का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। और सबसे पहला काम क्या था, एसिडिक फूड को क्या करता है, बेसिक फूड में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, तो याद रखिएगा इस तरीके से करके हमारा जो है ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। और इसमें याद रखिएगा ये बाइल जूस वही होता है जो कि हमारे लीवर से निकलता है ना, जिसे हम लीवर से निकलने वाला जूस या फिर बाइल जूस के नाम से जानते हैं, है ना। स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में, है ना। इसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, जिसमें कि स्टोर रहता है, या फिर कहीं कहीं पर पित्त की थैली भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाइल जूस को, तो याद रखिएगा इसका नाम है पित्तरस, ठीक है ना। ये क्या नाम है इसका, पित्तरस। पीएच वैल्यू कितना है, 7 से 8.6, 7 से ऊपर होगा बेसिक होगा, क्षारीय होगा। क्वांटिटी यानी 700 ml पर डे रिलीज होता है। पिगमेंट
देने वाला पदार्थ जो होता है इसमें बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और यही हमारे बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में से फिल्टर होता रहता है ना, और हमारे यूरिन वगैरह में मिक्स होता रहता है ना। इसलिए आप यूरिन का कलर जो है पीला देखते हो, वो जस्ट बिलिरुबिन के कारण। आरबीसी जब टूटता है तो उसमें से बिलिरुबिन निकलता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बिलीवर्डिन है, ग्रीन कलर लेकर के आता है। इसमें 2 टाइप का सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये दोनों सॉल्ट ही क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो सॉल्ट है ना, यही क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है। उसका फिर फूड को एसिडिक बनाने का, एसिडिक फूड को क्या करता है, बेसिक में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स अम्लीय भोजन को क्षारीय में बदलता है। और ड्यूडेनम इट मीन्स ग्रहणी का जो पीएच वैल्यू है उसको क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। पीएच वैल्यू का मेंटेन करने का सीधा सा अर्थ ये हो गया कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का कभी काम कौन करता है, बाइल जूस यानी कि पित्तरस करता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से करके हमारे यहाँ पर ये पैनक्रियाटिक जूस, इट मीन्स पैनक्रियास का फंक्शन, पैनक्रियाटिक जूस उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उसका क्या काम होता है, वो हमारा फिनिश हुआ। और उसके बाद फिर हमारा जो लीवर का फंक्शन था, इट मीन्स ये बाइल जूस के बारे में जो था, प्लस लीवर क्या क्या फंक्शन करता है ना, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, किस तरीके से करके उसमें चीज़ें इकट्ठी रहती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा ये क्लास यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आप कंटिन्यू रहिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और बताता हूँ। डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा भी और है, बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है 4-5 वीडियो बना करके, है ना। ये आज हमारा 5th वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बारी बारी से सारे वीडियो को देखिए, आपसे एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।